दोस्तों, परिवर्तन पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। और हम आज बात करने वाले हैं सर्वनाम के बारे में। आज हम लोग सर्वनाम के बारे में पढ़ेंगे। सर्वनाम, इसको इंग्लिश में बोला जाता है प्रोनाउन। तो आज हम लोग सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। सर्वनाम होता क्या है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं या बोले जाते हैं, उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम 6 प्रकार का होता है। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। जैसे इसमें आ जाएगा मैं, तुम, यह, वह, इसको, उसको आदि। सर्वनाम 6 प्रकार के होता है। तो हम लोग उसके बारे में बात लिख लेते हैं। हेडिंग डाल दिया आप लोग, सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, यह, वह, उसको आदि। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हमारा निजवाचक सर्वनाम। तीसरा हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। छठवां है संबंधवाचक सर्वनाम। अगर हमसे कोई पूछ देगा कि सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग बता देंगे कि सर्वनाम मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। तो ए हो गया, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और हम चलते हैं अगली कड़ी में पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पहला स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में बात करेंगे। तो इसको हम मिटाने जा रहे हैं।
पुरुषवाचक सर्वनाम में जो सर्वनाम वक्ता में श्रोता एवं किसी अन्य के लिए प्रयुक्त हो उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस जैसे मैं, तुम, वह। तो इसमें एग्जांपल दिया है, जैसे मैं बीमार हो गया, वह बहुत अच्छा लड़का है। किसी के बारे में बात कर रहे, वह बहुत अच्छा लड़का है, तुम मुझे पसंद हो, तुम मुझे पसंद हो। दो लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, जैसे बोला ना वक्ता, वक्ता में बोलने वाला, श्रोता में सुनने वाला। इसके में बोलने वाला होगा, इसके में सुनने वाला। सुनने वाला वक्ता बोलने वाला होता है या कहने वाला होता है, बोलने वाला। अब हम पुरुषवाचक में पूछ देगा कि पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग बताएंगे पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। यहां पर लोग लिखेंगे पुरुषवाचक के प्रकार। मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। अब हम लोग इसमें बात करेंगे पहला उत्तम पुरुष का। इसमें आता है बात कहने वाले को, बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे करके इसमें बोलेगा कि जैसे क्या होगा, तो जैसे इसमें आएगा कि मैं जयपुर जा रहा हूं। जैसे मैं जयपुर जा रहा हूं, मैं जयपुर जा रहा हूं। मैं वाराणसी जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं। मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूं। ये उत्तम पुरुष के उदाहरण है। बात कहने वाले को उत्तम पुरुष कहा जाता है। जैसे मैं जयपुर जा रहा हूं, मैं वाराणसी जा रहा हूं, मैं दिल्ली जा रहा हूं, मैं लखनऊ जा रहा हूं। मैं दिन में 2 बार खाना खाता हूं, मैं दिन में 3 बार खाना खाता हूं, मैं दिन में 1 बार खाना खाता हूं। जितने भी आएंगे उत्तम पुरुष के अंतर्गत आएंगे। उत्तम पुरुष में जैसे में आ जाता है मैं, मैंने, हम सब, हम लोग आदि। ये आदि खाने वाले आदि मत समझिएगा। अब हम लोग चलते हैं दूसरा मध्यम पुरुष। जगह कम इसको मिटा रहे हैं हम। मध्यम पुरुष
अब मध्यम पुरुष में आ जाता है जिससे बात कही जाए उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। इसके अंतर्गत श्रोता एवं पाठक आते हैं, जैसे में आप, तू, तुम दोनों, तुम सब आदि। अब इसमें वो जैसे में कहा कि मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। दूसरा ऑप्शन है, दूसरा है उदाहरण, तुम मुझे पसंद हो, तुम सब बुरे हो, तुम सब अच्छे लड़के हो। इसके बाद तुम सब पढ़ने में तेज हो, ये सब मध्यम पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा। अब तीसरा हमारा आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष जिसके संबंध में बात कही जाए। वह, वे दोनों, वे सब आदि। अन्य पुरुष में जिसके संबंध में बात कही जाए, जिसके संबंध में बात कही जाए उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, वे दोनों, वे सब आदि। जैसे में वह फुटबॉल अच्छा खेलता है, वह अमेरिका जाने के सपने देख रहा है, वह दिल्ली जाने के बारे में सोच रहा है, वह लखनऊ जाने के बारे में सोच रहा है, सपने देख रहा है, वे दोनों पढ़ने में अच्छे हैं। ये सब पुरुषवाचक के सर्वनाम जो 3 प्रकार के थे, ये हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा जो है निजवाचक सर्वनाम, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। निजवाचक सर्वनाम निजवाचक सर्वनाम मतलब जिस सर्वनाम में कर्ता का बोध हो या कर्ता मतलब करने वाला का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे निज का मतलब स्वयं, अपने आप। जैसे मैं अपना काम स्वयं करूंगा, मैं अपना काम स्वयं करूंगा।
मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा। मैं अपनी किताब स्वयं पढ़ूंगा। मैं अपना कार्य स्वयं करूंगा, मैं अपनी गाड़ी से जाऊंगा, मैं अपनी किताब स्वयं हूँ। इसमें हम लोग इस बात कर रहे हैं कि जैसे ये अपना स्वयं कार्य करने के लिए बोल रहा है, तो निज निज का मतलब स्वयं, स्वयं अपने आप से होता है। तो इसका उदाहरण है। अब हम लोग बात करने वाले हैं निश्चय सर्वनाम की। दूसरा था हमारा, अब तीसरा आ जाएगा निश्चय सर्वनाम। जैसे बोला है निश्चय सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी वस्तु की निश्चितता का बोध हो, निश्चय का बोध हो, उसे हम लोग निश्चय सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह कलम मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, यह किताब मेरी है, यह कुर्सी मेरी है, यह कैमरा मेरा, यह ब्लैक व्हाइट बोर्ड मेरा है। इसमें निश्चय में निश्चितता दिखा रहा है कि निश्चय, कोई भी चीज जो निश्चय है, ये नहीं कि नहीं है, निश्चितता दिखा रहा है, निश्चितता प्रदर्शित कर रहा है। जैसे यह कुर्सी है, वह कलम है, वह मेज है, वह पुस्तक है। यह कुर्सी है, वह कलम है, वह मेज है, वह पुस्तक है। यहां पे दर्शा रहा है कि नहीं ये चीज है, निश्चित निश्चय रूप से है, तो निश्चय सर्वनाम हो जाएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं अनिश्चय सर्वनाम की। जिस सर्वनाम से किसी भी वस्तु का अनिश्चितता के बारे में बात की जाए, वहां पे निश्चय सर्वनाम होता है।
जैसे में किसी को बुलाओ, किसी को बुलाओ, यहाँ पे निश्चित नहीं है कि किसको बुलाए, राम को बुलाए, श्याम को बुलाए, गीता को बुलाए, किसी भी फलाने को बुलाए, किसी को बुलाए, यहाँ पे निश्चित नहीं है कि नहीं किसको हम लोग बुलाएं। तो इसके बाद दूसरा कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, राम आ रहा है, श्याम आ रहा है, मोहन आ रहा है, गीता आ रहा है, जो भी आ रहा है, कौन आ रहा है हमें पता नहीं है। इसके बाद दूध में कुछ मिला है, दूध में क्या मिला है क्या नहीं मिला है ये हम लोग नहीं जान पाएंगे कि दूध में क्या मिला है। यहाँ पे बस बोल दिए कुछ मिला है, क्या मिला है ये हमको पता नहीं है, यहाँ पे अनिश्चितता का बोध कर रहा है। इसके बाद पानी में कुछ मिला, पानी में क्या मिला है, माटी मिला है कि चीनी मिला है कि क्या मिला है ये हमें पता नहीं है, यहाँ पे भी अनिश्चितता का बोध करा रहा है। ऐसे निश्चय सर्वनाम में कोई कुछ मैं करके प्रश्न पूछता है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले निश्चय अनिश्चय प्रश्नवाचक की बात करने हैं। पांचवा हमारा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध हो, जिस सर्वनाम में प्रश्न का बोध हो उसे हम लोग प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में तुम कौन हो, तुम कौन हो ये हम यहाँ पे प्रश्न कर रहे हैं कि तुम कौन हो, और दूसरा ऑप्शन उदाहरण है आप कौन है। यहाँ पे हम लोग प्रश्न कर रहे हैं आप कौन है, चाहे मैं चाहे कोई भी, आप कौन है पूछ रहा है कि आप कौन है, आप कहां से आ रहे हैं। यहाँ पे भी प्रश्न कर रहा है कि आप कहां से आ रहे हैं, तुम कहां से आ रहे हो, कब आए, कैसे आए, यहाँ पे हम लोग प्रश्न कर रहे हैं। ये हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब हम लोग बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम की। सर्वनाम का लास्ट है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम।
संबंधवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से दो व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के बीच का संबंध हो वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे करके है जो जागेगा सो पाएगा, यहाँ पे हम ये कर रहे हैं कि जो जागेगा सो पाएगा, हम ये कर रहे हैं कि जो सोएगा वो क्या पाएगा, कुछ नहीं पाएगा, जो जागेगा वही पाएगा ना। तो यहाँ पे जागने से पाने से संबंध है, जागेगा पाएगा, जो जागेगा सो पाएगा, जो जागेगा वही पाएगा। इसका मतलब जो बोओगे सो काटोगे। हमें करें कि हम लोग खेत में बोए हैं, आप तभी ना काटेंगे, हम लोग वहां पे नहीं बोएंगे तो नहीं काटेंगे। जो बोओगे सो काटोगे, यहाँ पे जो हो गया सो, संबंध है इन लोगों के बीच में, दोनों के बीच में। जैसे हम लोग फसल बोएंगे तभी तो काटेंगे। इसके बाद जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमें कर रहे हैं जिसकी लाठी उसी की भैंस ना है। इसके बाद जो चाहे करो, तुम्हारे मन में हो जो चाहे करो। इसके बाद लास्ट ऑप्शन हमारा जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा। हम ये करेंगे, हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे, 9 घंटे पढ़ेंगे, 8 घंटा पढ़ेंगे, 5 घंटा 10 घंटा पढ़ेंगे। हम लोग जैसे पढ़ेंगे उसके हिसाब से हमको फल मिलेगा, उसके हिसाब से हम लोगों को फल मिलेगा। तो यहाँ पे जैसा वैसा संबंध है, जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, जो चाहो करो, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो बोओगे सो काटोगे, जो जागेगा सो पाएगा। तो आज के लिए इतना सारी वीडियो। आज हम लोगों का सर्वनाम खत्म हो गया। अब हम लोग अगली क्लास में भी सेशन पढ़ेंगे। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा जो चैनल है उसको आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के घंटे को दबा दें, नोटिफिकेशन ताकि यहाँ से हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप लोगों के पास तुरंत पहुँच जाए। और उस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।